हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ण विच्छेद को समझने के लिए हमको स्वर की मात्राएं एवं उनका प्रयोग विधि समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लास की वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं उनके लिए लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसको मात्राओं को समझे बिना आप वर्ण विच्छेद नहीं समझ सकते। जब तक कि मात्राएं और उनका प्रयोग विधि नहीं समझेंगे आप, वर्ण विच्छेद समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप मात्राएं को अच्छी तरह से समझ लें। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, वर्ण विच्छेद है। वर्ण का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था। वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, जिसके और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसको वर्ण कहते हैं। विच्छेद मीन्स होता है अलग अलग करना, ठीक है। इस प्रकार आपका वर्ण विच्छेद का अर्थ हो जाता है शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना या फिर बोलना। आपका जो भी शब्द है उसमें जितने भी वर्ण आए हैं उन वर्णों को अलग अलग करके लिखना या फिर बोलना, ठीक है। आपको वर्ण विच्छेद करते समय क्या होता है, व्यंजन को आप स्वर से अलग करते हैं, क्योंकि स्वर जो हैं वो हमारी मात्राएं होती हैं जो कि व्यंजन में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि शब्दों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। तो व्यंजन को स्वर से अलग करके लिखा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद बोलते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि शब्दों से वर्णों को अलग करके उनके मूल रूप में बोलना या लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कि शब्द जो होते हैं उसके जो वर्ण होते हैं उनको अलग अलग करना, उनके मूल रूप में ही लिखना या फिर बोलने को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं इसको। सबसे पहला उदाहरण है हमारा कलाकार। अब देखिए, कलाकार जो है ये एक शब्द हो गया, ठीक है। ये शब्द से में जो है हमको सारे वर्ण अलग करने हैं, विच्छेद करना, अलग अलग करना, चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो। तो कलाकार, कलाकार में जो पहला वर्ण है आपका क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क है, क के नीचे हलंत है, यानी कि हमने क में से स्वर को अलग कर दिया, प्लस आ जो है ये हमारा स्वर है, हमने क में से स्वर को अलग कर दिया है, इसीलिए हमारा क के नीचे हम हलंत लिखते हैं, ठीक है। अब क का तो हमारा हमने विच्छेद कर दिया, उसको स्वर को और व्यंजन को दोनों अलग कर दिया। अब आते हैं हम लोग ल के पास। अब देखिए बच्चों, ल में क्या है, आ की मात्रा भी है, तो हमको ल को भी अलग करना है और इसके साथ जो स्वर जुड़ा हुआ उसको भी अलग करना है। तो ल के नीचे हलंत हो जाएगा, उसके बाद प्लस आ, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्वर जो है अलग हो गया। अब आते हैं अगले वर्ण में। इसमें भी देखिए फिर से क है, क के नीचे हलंत नहीं है, यानी कि इसमें स्वर है, यानी हमको स्वर और व्यंजन को अलग करना। अब इसमें देखिए क में आ की मात्रा है, तो यहाँ पे क हलंत प्लस आ हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट क्या है आपका, र है, कलाकार में र लास्ट में है। अब र है, र देखिए र को भी हमको स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करना है, तो इसीलिए र के नीचे हम हलंत लिखेंगे, प्लस आ हो जाएगा। तो ये हमारा कलाकार का क्या हो गया, विच्छेद हो गया। कलाकार के हम जो शब्द है हमारा, उस सारे वर्णों को हमने अलग अलग कर दिया, स्वर को भी अलग कर दिया, उसमें जो व्यंजन है यानी कि जो मात्रा के रूप में जो स्वर आया है उसको भी हमने अलग अलग कर दिया। इस प्रकार क्या किया हमने, जो हमारा शब्द है कलाकार, उसके सारे वर्णों को हमने अलग अलग कर दिया, चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो, सबको हमने अलग अलग कर दिया। अब दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, पाठशाला। दूसरा उदाहरण है हमारा पाठशाला। अब देखिए पाठशाला में प में आ की मात्रा है, अब इसको हमको क्या करना है, अलग अलग करना है, इसमें व्यंजन और स्वर दोनों को अलग करना है। तो प के नीचे हलंत प्लस आ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, व्यंजन भी अलग हो गया और स्वर भी अलग हो गया। अब आपके पास दूसरा है आपका ठ। अब देखिए ठ में आ की मात्रा है और ठ में आ भी निहित सम्मिलित है, जुड़ा हुआ है, तो हमको उसको स्वर को भी अलग करना है, प्लस आ हो जाएगा। उसी तरह श में आ की मात्रा है, श को हमको अलग करना, श हो गया, नीचे हलंत हो गया, प्लस आ हो गया, ठीक है। अब आते हैं ल में भी क्या है, आ की मात्रा लगा हुआ है, तो ल के नीचे हलंत हो जाएगा, प्लस आ हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा पाठशाला का क्या हो गया, विच्छेद हो गया। हमने पाठशाला का क्या कर दिया, उसका सारे वर्णों को हमने अलग अलग कर दिया, वहाँ व्यंजन और स्वर दोनों को हमने अलग कर दिया। अब एक और उदाहरण है बच्चों, नीचे देखिए कृष्ण।
अब इस शब्द में देखिए बच्चों, कृष्ण में क के नीचे आपकी री की मात्रा लगी हुई है। हमको क्या करना है, क और री की मात्रा दोनों को अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, क के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस री लगाएंगे। ठीक है, ये आपका अलग अलग हो गया। अब श में देखिए बच्चों, यहाँ पे आप कृष्ण जो है, इसमें जो श है वो सिर्फ आधा ही है। तो हमको क्या करना है, श लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे। इसमें प्लस आ नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस आ हम नहीं इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आधा है। जब भी कोई वर्ण आधा होता है तो यानी कि उसमें स्वर नहीं होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने प्लस आ नहीं लिखा है। ठीक है, आप सिर्फ नीचे सिर्फ हलंत लगाएंगे। अब आते हैं न में। न में देखिए बच्चों, न के नीचे हलंत प्लस आ। ठीक है, ये आपका विच्छेद हो गया, यानी कि कृष्ण का जो है हमने सारे स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया। अब एक और उदाहरण देखिए, परिश्रम है। ठीक है, परिश्रम में देखिए प नीचे हलंत प्लस आ, ये हमारा प का क्या हो गया, विच्छेद हो गया। अब आते हैं री। अब री में देखिए र भी है और यहाँ पे ई की मात्रा भी है। ये हमारी छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे हमको छोटी ई और रा दोनों को अलग अलग करना है। लेकिन यहाँ पे हम मात्रा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ स्वर लिखेंगे, उसकी मात्रा को हमको नहीं लिखना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, र के नीचे हलंत डाली है प्लस ई को हमको लिख देना है। जो स्वर हमने कैसे लिखा जाता है ये हम पढ़ चुके हैं, तो हमको सिर्फ छोटी ई को यहाँ पे लिखना है। इसकी मात्रा यहाँ पे हम विच्छेद करते समय इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आता है श। इसमें देखिए श प्लस र प्लस आ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका परिश्रम, ये स जो है आपका दो वर्ण से मिलकर के बना है। स के नीचे हलंत है प्लस र के नीचे हलंत है, यानी कि इन दोनों शब्दों से इन दोनों वर्णों से मिलकर के बना है। अब इसमें हमने प्लस अ भी जोड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस अ भी जोड़ा है, यानी कि स के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस आ। अब ये हमारा क्या है, स जो वर्ण है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं म में। म को भी हमको विच्छेद करना है। म के नीचे हलंत प्लस आ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माँ हो गया। तो इस तरह हमने परिश्रम को भी सारे स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया। अब ये चार उदाहरण से मैंने आपको समझाया कि विच्छेद कैसे करना है, तो आप समझ गए होंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने विज्ञान, व्यवहार और त्रिशूल, ये तीन शब्द आपको दिए हैं विच्छेद करने के लिए। ये विच्छेद करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको अपनी आने वाली दूसरी वीडियो में दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका उत्तर भी दूंगी। इसके साथ साथ अब इस वर्णों का योग कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज की क्लास में हमने वर्ण का विच्छेद पढ़ना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर के साथ साथ मैं आपको वर्णों का योग करके शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है वो करना भी सिखाऊंगी।